दूसरी बात कही, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे? किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी, और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल हरि बोल। तो ये दो अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो, पूरी शक्ति है, पर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे वो आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए, और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है। उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत, नीचा अपमान। जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे, भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो, सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध। क्रोधावेश लोग
चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभु ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे। वही कृष्ण नाम दे रहे, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं, उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का अनुभव होने लगेगा। क्षमा, पहला धृति, दूसरा क्षमा।